नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, राजस्थान की भाषा और बोलियां। उसी में आगे कल अपन ने सामान्य चर्चा कर ली थी कि सामान्य फैक्ट पर चर्चा कर ली थी कि अपने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है अपने यहाँ पर, और कौन कौन से विद्वान ने कौन कौन से मत दिए हैं। उन सभी पर आज अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक बोली पर लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले आज चर्चा करते हैं राजस्थान की बोलियों में मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली जिसे सबसे मधुर वाणी और कर्ण प्रिय वाणी के रूप में जाना जाता है। मारवाड़ी जो कि अपने जोधपुर के गांवों में शुद्ध रूप से देखने को मिलती है। जोधपुर के सभी गांवों में अपन को मारवाड़ी देखने को मिलती है। ठीक है, मारवाड़ी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो कल अपन ने पढ़ा था कि राजस्थानी की उत्पत्ति हुई है, वहीं से अपने मारवाड़ी की उत्पत्ति हुई है। तो 8वीं सदी में गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। शोरसेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से 8वीं सदी में मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। और मीराबाई ने जो अपना साहित्य लिखा था, मीराबाई ने अपनी जो पुस्तकें लिखी थी वो इसी भाषा में लिखी थी। इसके अलावा ढोला मारू रदुआ है। इसके अलावा अपने पृथ्वीराज राठौड़ ने भी डिंगल शैली में इसी भाषा में अपने साहित्य लिखा था। वेली किशन रुक्मणीरी, ढोला मारू रदुआ। इसके अलावा जो अपने मीराबाई के जो ग्रंथ है वो सब है जो मारवाड़ी भाषा में लिखे गए। इसके अलावा जैन साहित्य भी लिखा गया, वो भी अपने मारवाड़ी भाषा में लिखा गया। और मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल कहलाता है। कल अपन ने दो शैलियां पढ़ी थी कि डिंगल और पिंगल शैली। डिंगल शैली जो कि पश्चिमी राजस्थान में प्रयुक्त की जाती है चारण कवियों के द्वारा, और वहीं अपने पिंगल शैली पढ़ी थी जो भाट कवियों के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, दोवों और छंदों के रूप में प्रयुक्त की जाती है और पूर्वी राजस्थान में प्रयोग की जाती है। तो वही डिंगल शैली है जो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है, जो डिंगल कहलाता है। और मारवाड़ी की उपबोलियां पूछ ले आपको, तो मारवाड़ी की उपबोलियों में मेवाड़ी है, मेवाड़ी के अलावा वागड़ी है, खेराड़ी है, शेखावटी है, गोडावड़ी है, गोड़वाड़ी है, थली है, नागौरी है। इसके अलावा देवड़ा वाटी है, बाड़मेरी है, बीकानेरी है, जालोरी है, जैसलमेरी है और घाटी है। इन सबको क्षेत्र वाइज ही याद रखना है। जहाँ जहाँ जो क्षेत्र है अपने राजस्थान में, वहाँ वहाँ वैसी बोली जाती है। इसीलिए तो अपने राजस्थान में कहावत भी प्रचलित है, जटेरो जेड़ो पानी उटेरी वेड़ी वाणी। तो फिर जट जट जेड़ो पानी है, उठ उठे अपने वाणी है। ठीक है, उठ उठे भाषा चेंज हो जावे। जन सभी वाणियों में या फिर सभी क्षेत्र में अपने अलग अलग बोलियां बोली जाती है। बहुत सारी बोलियां बोली जाती है राजस्थान में, लेकिन मुख्य रूप से जो मारवाड़ी है उसी की सभी उपबोलियां मानी जाती है। अपने हाड़ौती, ढूंढाड़ी और मारवाड़ी की जो उपबोलियां है वही अपने पूरे राजस्थान में बोली जाती है। मारवाड़ी जो सबसे मुख्य बोली है अपने राजस्थान की, इसी की उपबोलियों में अपने मेवाड़ी आ जाती है, वागड़ी है, खेराड़ी है, शेखावटी है, गोड़वाड़ी है, थली है, नागौरी है, देवड़ावाटी, बाड़मेरी, बीकानेरी, जालोरी, जैसलमेरी और घाटी। तो फिर इन उपबोलियों पर डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने आ जाएगी मेवाड़ी भाषा। मेवाड़ी भाषा जो कि अपने मारवाड़ी की उपबोली है। मेवाड़ी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, ये राजस्थान की दूसरी मुख्य बोली है। पहली कौन सी है? तो पहली अपने मारवाड़ी हो गई, दूसरी हो गई मेवाड़ी। महाराणा कुंभा ने इसी भाषा में अपने विजय स्तंभ पर नाटक लिखे थे। तो महाराणा कुंभा ने इसी भाषा में विजय स्तंभ पर नाटक लिखे थे। किस भाषा में? तो मेवाड़ी भाषा में। आपको पूछ ले इसके बाद वागड़ी भाषा। वागड़ी भाषा जो कि इसे वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ क्षेत्र बोले तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। इसे भिल्ली बोली भी कहते हैं। भिल्ली बोली इसको किसने कहा था? तो डॉक्टर गिरियसन के द्वारा इसे भिल्ली बोली की संज्ञा दी जाती है। ये भिल्लों की प्रिय बोली है। कौन सी? अपने वागड़ी भाषा। ये मेवाड़ी और इन पर मेवाड़ी और गुजराती भाषा का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और इसकी उपबोली है भिल्ली, और भिल्ली को भिल्ली बोली किसने कहा है? तो अपने डॉक्टर गिरियसन ने कहा है वागड़ी को भिल्ली बोली। और संत माऊजी ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं, संत माऊजी जिनका संबंध अपने साबला गांव डूंगरपुर से और नवा टापरा से भी रहा है, तो उन्होंने जो अपने जो ग्रंथ लिखे, अपने उपदेश है जो अपने वागड़ी भाषा में दिए। ठीक है, जिनकी चर्चा अपन ने संत संप्रदाय में डिटेल में कर चुके थे। उसके बाद में खेराड़ी बोली। खेराड़ी बोली जिन्हें अपने मीणाओं की प्रिय बोली के नाम से जाना जाता है। मीणाओं की प्रिय बोली कौन सी है? खेराड़ी बोली। इसे मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हड़ौती की मिश्रण मानी जाती है। कौन कौन सी? याद रखिएगा, MDH ट्रिक याद रख लीजिएगा। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हड़ौती की मिश्रित बोली है वो है अपने खेराड़ी बोली। ये कहाँ पे बोली जाती है पूछे तो अपने भीलवाड़ा क्षेत्र में। भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र में मुख्यतः बोली जाती है। शाहपुरा जो कि अभी नया जिला बन गया है, तो शाहपुरा क्षेत्र में, और इसके अलावा बूंदी में भी बोली जाती है। कौन सी? खेराड़ी बोली।
उसके बाद में गोड़वाड़ी बोली। गोड़वाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो गोड़वाड़ प्रदेश में। गोड़वाड़ प्रदेश तो बोले तो लूनी नदी का प्रवास क्षेत्र है जो गोड़वाड़ कहलाता है। कौन कौन सी जगह है पूछे आपको? तो पाली है, जालोर है, सिरोही है। पाली, जालोर और सिरोही में अपने गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नरपति नाला ने अपने ग्रंथ बिसलदेव को भी इसी भाषा में लिखा था। तो बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी? नरपति नाला ने। कौन सी भाषा में की थी पूछे? तो गोड़वाड़ी भाषा में। उसके बाद में अपने शेखावटी बोली। शेखावटी बोली है जो अपने शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है। सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। इसमें अपने शेखावटी बोली बोली जाती है। थली जो कि अपने उत्तरी बीकानेर में बोली जाती है। तो थली प्रदेश कहाँ पे? बीकानेर वाला क्षेत्र है जहाँ पे थली बोली बोली जाती है। उसके अलावा मालवी बोली बोले तो मालवा के राजपूतों की बोली है ये, जो कि मुख्यतः गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बोली है। राजस्थान में क्यों पढ़ रहे हैं अपन? तो राजस्थान में भी बोली जाती है। राजस्थान में कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो चित्तौड़गढ़, कोटा और प्रतापगढ़ में है जो मालवी बोली बोली जाती है, ठीक है। और इसे राजस्थान की दक्षिण पूर्वी बोली कहते हैं, क्योंकि देखो ये दक्षिण पूर्व में ही है। अपने चित्तौड़गढ़, कोटा और प्रतापगढ़ राजस्थान के, तो ऐसे याद रखना है जगह। राजस्थान की दक्षिण पूर्वी बोली बोले तो मालवी बोली। तो इस पर मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में बोली जाएगी तो मराठी का प्रभाव तो अवश्य दिखेगा, क्योंकि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मराठा ज्यादा रहते थे। इसके अलावा मालवी की जो उपबोलियां है इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। हजारों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निमाड़ी, रागड़ी, रतलामी और सांदवाड़ी है जो किसकी उपबोलियां है? तो वो है अपने मालवी की, ठीक है। कौन कौन सी? निमाड़ी जो कि कहाँ बोली जाती है? अपने राजस्थान में पूछे तो डूंगरपुर में बोली जाती है। और डूंगरपुर अपने सबसे दक्षिण में है, अपने राजस्थान के दक्षिण में, तो इसको राजस्थान की दक्षिणी बोली भी कहेंगे। तो फिर राजस्थान की दक्षिणी बोली पूछे तो अपने निमाड़ी बोली है जो कि डूंगरपुर में बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद में रांगड़ी बोली जिसे कर्कश बोली भी कहते हैं। कर्कश बोली बोला तो कड़वी बोली, ठीक है। कर्कश बोली खड़ी बोली है ये अपने रांगड़ी बोली। इस पर मारवाड़ी और मालवी का प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके अलावा रतलामी और सांदवाड़ी है जो झालावाड़ में बोली जाती है। तो ये हो गई अपने मालवी की उपबोलियां, निमाड़ी, रतलामी, सांदवाड़ी और रांगड़ी, ठीक है। तो इसके अलावा है अपने देवड़ा वाटी बोली। देवड़ा वाटी कौन बोलता है? तो सिरोही के देवड़ा शासकों के द्वारा जो देवड़ा वाटी बोली बोली जाती है। तो सिरोही क्षेत्र में देवड़ा वाटी बोली बोली जाती है। और खेराड़ी अभी चर्चा कर लिए। मीणाओं की कीरी बोली है और शाहपुरा और बूंदी में। और ये मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। इसके अलावा मेवाती बोली जो कि ढूंढाड़ी की उपबोली है। और कहाँ पे बोली जाती है मेवाती बोली? तो मेवात क्षेत्र बोले तो अलवर और भरतपुर क्षेत्र में, ठीक है। तो मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। और ये हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है। ये हिंदी से सबसे ज्यादा निकटता रखने वाली अगर कोई बोली है तो वो है कौन सी? मेवाती बोली। तो हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है कौन सी बोली है? अपने मेवाती बोली। इसमें ना संत चरणदास जी और लालदास जी के द्वारा जो ग्रंथों की रचना की गई थी, संत संप्रदाय के दौरान अपन ने पढ़ा था कि चरणदास जी और लालदास जी ने अपने संत थे, उनका साहित्य भी है जो मेवाती बोली में देखने को मिलता है अपन को, ठीक है। जबकि माऊ जी का था वागड़ी भाषा में, ठीक है। और इसके अलावा चरणदास जी की दो शिष्या थी जो चरणदासी संप्रदाय का प्रचार प्रसार करती है दिल्ली में। और अलवर में चरणदासी संप्रदाय चलाता है, लेकिन बाद में वो दिल्ली में स्थापित कर दिया जाता है। और यही दिल्ली चली जाती है और वहीं पर चरणदासी संप्रदाय का प्रचार प्रसार करती है। इनकी डिटेल में अपन ने चर्चा कर ली है संत संप्रदाय के दौरान। तो इनके जो ग्रंथ थे ना, दयाबाई के ग्रंथ कौन से थे? दयाबोध और विनय मल्लिका। दयाबोध और विनय मल्लिका है जो इसी भाषा में रचित है। कौन सी भाषा में? तो मेवाती बोली में। इसके अलावा सहजोबाई के भी दो ग्रंथ थे जिसकी चर्चा भी अपन ने की थी, सहज प्रकाश और इसके अलावा था 16 तीर्थी। सहज प्रकाश और 16 तीर्थी ग्रंथ है सहजोबाई के, जो ये दोनों है जो चरणदास जी की शिष्याएं थी। इन दोनों के ये जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में? तो मेवाती भाषा में। कंफ्यूज नहीं होना है। मेवाती खुद तो ढूंढाड़ी की उपबोली है, लेकिन मेवाती की भी कोई उपबोलियां है, याद रखिएगा। राठी, कठेर और मेहटा है जो अपने इसकी उपबोलियां मेवाती की। और इसके अलावा मालवी हो गई, थली, गोड़वाड़ी, शेखावटी, वागड़ी, खेराड़ी। इसके अलावा तोरावटी प्रदेश किसको बोलते हैं? जो कांतली नदी परवा क्षेत्र है, जो तो अंतपर्वा क्षेत्र जहाँ पे, जो कि अपने अंतपर्वा की सबसे लंबी नदी है जो कांतली नदी, ओनली अंतपर्वा की, ठीक है, जो राजस्थान में बहने वाली है। जबकि बड़ी नदी सबसे तो घग्गर नदी है जो कि राजस्थान से बाहर भी बहती है।
जबकि राजस्थान में जिसका उद्गम होता है वो सबसे लंबी अंतःपर्वत की कांतली है और उसका पर्वत क्षेत्र है, वहाँ पे है जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली है, तोरावटी बोली। ठीक है, और ये तोरावटी बोली है जो ढूंढाड़ी की उपबोली है, ये भी तो ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। और कांतली नदी का उपवा क्षेत्र है जो यहाँ पे बोली जाती है तोरावटी। कौन सा क्षेत्र है, तो सीकर है, चूरू है और इसके अलावा झुंझुनू है। और अपने नीम का थाना, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना क्षेत्र में बोली जाती है तोरावटी बोली। इसके अलावा जगरोती बोली, जगरोती बोली है जो कहाँ पे बोली जाती है पूछे आपको, तो जगरोती बोली बोली जाती है करौली क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा धावड़ी बोली, धावड़ी बोली अपने उदयपुर में बोली जाती है। और ढूंढाड़ी की उपबोलियों में और है काठेड़ी बोली, काठेड़ी बोली जो कि टोंक और धौलपुर में देखने को मिलती है, अपन को बोली जाती है कहाँ पे, टोंक और धौलपुर में। कौन सी बोली, तो काठेड़ी बोली। इसके अलावा है अपने नागरचोल बोली, नागरचोल बोली है जो सवाई माधोपुर और टोंक क्षेत्र में भी देखने को मिलती है, नागरचोल। और इसके अलावा राजावटी, राजावटी अपने दौसा और जयपुर, दक्षिणी जयपुर में अपन को देखने को मिलती है। कौन सी भाषा, राजावटी। ठीक है, राजावटी, नागरचोल और चौरासी, चौरासी भाषा है जो अपने 84 बोली है जो जयपुर अलवर के सीमावर्ती क्षेत्र में, इसके अलावा अपने टोंक से जिले में भी बोली जाती है। तो 84 बोली है जयपुर अलवर टोंक के जिलों में बोली जाती है। तो ये ढूंढाड़ी की उपबोली है सभी, राजावटी, नागरचोल, 84, काठेड़ी, इसके अलावा अपने हो गई मेवाती। ठीक है, ये सभी ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। और तोरावटी भी है जो ढूंढाड़ी की उपबोली है, याद रखिएगा। और अभी बची है अपने केवल और केवल हीरवाटी, हड़ौती और ढूंढाड़ी, इनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन ने मारवाड़ी की थी। मारवाड़ी की उपबोलियों में अपन ने मेवाड़ी, मेवाड़ी जो कि मेवाड़ क्षेत्र में, वागड़ी जो कि वागड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र बोले तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में। वहीं खेराड़ी बोली जो कि खेराड़ प्रदेश में बोली जाती है, खेराड़ प्रदेश बोले तो शाहपुरा और बूंदी में। शेखावटी क्षेत्र बोले तो शेखावटी क्षेत्र अपने चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना वाला जो आ जाएगा क्षेत्र, उसमें बोली जाती है शेखावटी। गोड़वाड़ी पूछे तो गोड़वाड़ प्रदेश में, गोड़वाड़ प्रदेश बोले तो लूनी नदी का पर्वत क्षेत्र। ठीक है, पाली जालोर का क्षेत्र, सिरोही वाला क्षेत्र भी आ जाएगा। थली, थली बोले तो अपने बीकानेर का क्षेत्र है जहाँ पे थली बोली जाती है। नागौरी जो कि नाम से ही स्पष्ट है, नागौर क्षेत्र में। देवड़ावाटी जो कि अपने सिरोही में देवड़ा शासकों के, देवड़ाओं के द्वारा बोली जाती है, तो देवड़ावाटी। बाड़मेर में बाड़मेरी बोली, बीकानेर में बीकानेरी, जालोर में जालोरी, जैसलमेर में जैसलमेरी। इसके अलावा है घाटी, घाटी याद रखिएगा क्योंकि इसके नाम से अपन को स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये कहाँ पे बोली जाती है, तो घाटी बोली बोली जाती है अपने बालोतरा और बाड़मेर वाले क्षेत्र में। बालोतरा जो कि अभी नया जिला बन गया है, पहले बाड़मेर का हिस्सा था, तो अपने बालोतरा बाड़मेर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो घाटी। तो अभी चर्चा कर ली अपने मारवाड़ी की उपबोलियों की सभी की, इसके अलावा ढूंढाड़ी की भी उपबोली पर चर्चा करिए। तो इसके बाद में अपन करते हैं ढूंढाड़ी बोली पे। ढूंढाड़ी बोली जो कि अपने जयपुर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है, जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर क्षेत्र में। ठीक है, इसके प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पे मिलते हैं अपन को, तो 8-10 गुजरी ग्रंथ में। कहाँ पे मिलता है, 8-10 गुजरी ग्रंथ में मिलते हैं, जो कि 18वीं सदी का ग्रंथ है। इसमें अपन को ढूंढाड़ी बोली के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव है क्योंकि अपने भरतपुर, अपने ब्रज क्षेत्र से इसकी सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। और ढूंढाड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप है उसे पिंगल कहते हैं। हाँ, इसका साहित्यिक रूप है जो पिंगल कहलाता है। ठीक है, और जबकि अपने पढ़ा था मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल कहलाता है। पिंगल जो कि कल अपन ने पढ़ा भी था इसके डिटेल में कि जो पूर्वी राजस्थान में अपने पिंगल शैली का प्रयोग किया जाता है भाट कवियों के द्वारा, पूर्वी राजस्थान में, जो कि छंद और दोह में रचित होता है। संत दादू दयाल जी ने अपने ग्रंथ वाणी की रचना है जो अपने ढूंढाड़ी बोली में की है। और संत दादू जी के जो उपदेश थे वो भी ढूंढाड़ी बोली में। आपको पूछ सकता है कि संत दादू जी के द्वारा उपदेश है जो कौन सी भाषा में दिए गए, तो अपने हो जाएंगे ढूंढाड़ी बोली में। ठीक है, इसके अलावा जो सुंदरदास जी और रजबदास जी थे, इनके ग्रंथ भी है जो किसी जिसकी चर्चा अपन ने डिटेल में संत संप्रदाय में कर चुके थे कि सुंदरदास जी ने कौन से ग्रंथ लिखे और रजबदास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो इनके आपको कमेंट बॉक्स में वापस लिख के बताना है आपको याद रहे या नहीं रहे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना सुंदरदास जी और रजबदास जी के ग्रंथ। ठीक है, और ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां कौन कौन सी है, तो हड़ौती है, अजमेरी है, किशनगढ़ी है, राजावटी, नागरचोल, 84, काठेड़ी, तोरावटी, दोसी और अलवरी। हड़ौती, अजमेरी, किशनगढ़ी, राजावटी, नागरचोल, 84, काठेड़ी,
तोरावटी, दोसी और अलवरी, ठीक है। और इसके बाद में हड़ौती। हड़ौती के बारे में ये फैक्ट है कि कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, पहले तो पूछे तो हड़ौती प्रदेश में। हड़ौती प्रदेश बोले तो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ क्षेत्र में। और मिस्टर के लॉग थे। मिस्टर के लॉग ने क्या किया, तो 1875 ईस्वी में इन्होंने पुस्तक लिखी थी हिंदी ग्रामर। कौन सी पुस्तक लिखी थी, हिंदी ग्रामर। इसमें इन्होंने सबसे पहले भाषा के अर्थ में हड़ौती शब्द का प्रयोग किया था। तो भाषा के अर्थ में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो 1875 में मिस्टर के लॉग के द्वारा किया गया था। और वर्तनी की दृष्टि से देखें तो ये सबसे कठिन बोली मानी जाती है। कौन सी, हड़ौती बोली, वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली। और कवि सूर्यमल मिश्रण के जो ग्रंथ है जो इसी भाषा में रचित है। कौन सी भाषा में, तो हड़ौती भाषा में। उसके बाद में अपने अहिरवाटी। अहिरवाटी बोली पूछे आपको कि कहाँ पे बोली जाती है, तो ये देखिए हरियाणा। हरियाणा जहाँ पे बांगरू बोली बोली जाती है। कौन सी बोली, बांगरू। और इधर ये अपना मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र बोले तो अलवर, भरतपुर, जहाँ पे मेवाती बोली जाती है। तो अपने बांगरू बोली और मेवाती बोली के मध्य जो भी क्षेत्र है ना, वहां पे बोली जाती है कौन सी बोली, अहिरवाटी बोली। तो हरियाणा और मेवात क्षेत्र के मध्य जो क्षेत्र है जिसका नाम है राठ क्षेत्र, उसको राठ क्षेत्र है जिसका नाम, जहाँ पे अहिर जाति के लोग रहते हैं, वहां पे अहिरवाटी या राठी बोली बोली जाती है। और ये अलवर के रसखान नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन, अली बख्श जी। कौन, अली बख्श जी, जिन्हें अलवर का रसखान कहा जाता है। इन्होंने अली बख्श ख्याल लोक नाट्य की रचना की थी। और अली बख्श ख्याल लोक नाट्य की जो भाषा है वो अहिरवाटी है। और अली बख्श ख्याल लोक नाट्य की चर्चा अपन ने डिटेल में लोक नाट्य के दौरान पढ़ लिए थे। तो हो गया ये ढूंढाड़ी, हड़ौती और अहिरवाटी, ठीक है। ढूंढाड़ी, हड़ौती और अहिरवाटी हो गई है। ढूंढाड़ी की उपबोली में हड़ौती जो कि कहाँ पे बोली जाती है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। उसके बाद में अजमेरी जो कि अजमेर क्षेत्र में बोली जाती है। किशनगढ़ी जो कि किशनगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। याद रखना है ये कि किशनगढ़ी है जो किशनगढ़ी बोली है जो अपने ढूंढाड़ी की उपबोली है, ना कि मारवाड़ी की। आप अजमेर को देख के मारवाड़ कर दोगे, मारवाड़ी नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना है। किशनगढ़ी है जो ढूंढाड़ी की उपबोली है। राजावटी पूछ ले तो दौसा में बोली जाती है। इसके अलावा नागरचोल जो कि सवाई माधोपुर और टोंक क्षेत्र में बोली जाती है। चौरासी पूछ ले तो अपने अलवर और इसके अलावा जयपुर वाले क्षेत्र और टोंक वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तोरावटी है जो कांतली नदी के परवा क्षेत्र में बोली जाती है, झुंझुनू और सीकर में। दोसी में दौसा में जो है जो दोसी बोली बोली जाती है। और अलवर में जो अलवरी बोली बोली जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ में अपने ये बोली हो गई कंप्लीट। आपको क्लास कैसी लगी, बहुत ही कम टाइम में ये कंप्लीट हो गया है टॉपिक आपके। तो आपको आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसका आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो वही टॉपिक आगे पढ़ाया जाएगा। तो फिर कैसी लगी आपको क्लास, अगर पसंद आई है क्लास तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे टाइम टू टाइम अपलोड हो ही रही है। वहाँ का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहेगी और जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। फिर मिलते हैं अपन अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।